को तनख्वाह प्राप्त होता। मैं चाहता हूं कि यह लेख दोबारा छपे और उसमें यह लिखा जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त होता है। और हमारा एक सपना है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अध्यक्ष जी का सपना है कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपना 18-20 साल की उम्र से लेकर के आज 50-55 साल तक माल गोदाम में खटते खटते आज उनका कमर जो झुल के जगह पर उनके बच्चों की इसमें रोजगार है। अगर वो हमारा भाई अगर किसी कारण से या जब उसका उम्र हो जाए तो उसके जगह पर उसके बच्चे को उसके काम मिलने काम हो, जो ये सिलसिला शुरू हुआ हो वो सिलसिला अनवरत चलता। बेटा जन्म लेने का काम करे तो उसको रोजगार भी उसको जन्म लेने के साथ उस पर छप जाए कि इसका रोजी रोटी तो रेलवे माल गोदाम में सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि 160 साल से जो हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दिया है उस कुर्बानी को मैं सूद समेत वापस लेकर के अपने सभी भाई बंधु के जीवन का भविष्य लिखने का काम करूं। इसके लिए मैं काम करने जा रहा हूं। अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो मुझे बताने का काम करिए। क्या आप इस बात में हमारे साथ सहमत हैं कि नहीं? आपको सारा सुख सुविधा 4 कोट में प्राप्त होगी। आपको मेडिकल, पेंशन, तमाम सुविधाएं, आपके लिए आवास, तमाम चीजें, और मजदूरी में ये फाइनल करके और सीधे रेल के द्वारा सीधे आपको मिलने का काम हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब इस प्रक्रिया से महीना 2 महीना गुजरने का काम होगा तो इस आपके राष्ट्रीय महामंत्री को चरण बंदन करने आपके रेल मंत्री को आना होगा और वो आपके समक्ष आने का काम करेंगे कि हे राष्ट्रीय महामंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने एग्रीमेंट में वो साइन करने का काम करिए कि हम आपके सभी मजदूरों को तृतीय वर्ग कर्मचारी और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में समायोजित करने जाता हूं। तब आपके राष्ट्रीय महामंत्री वहां कहेंगे कि हम करने के लिए तो तैयार हैं, पर उसमें एक कंडीशन आपको लागू करना होगा। जब भी मेरा मजदूर जब काम करने से समर्थ हो जाए, जब चाहे अपनी नौकरी अपने बच्चों को देने का काम करे। क्योंकि आज जो हमारे 25 साल से 26 साल से हमारे पिता ने लड़ाई लड़ करके अपने जीवन को खपाने का काम जो उन्होंने किया है, मैं ये चाहता हूं कि एक पीढ़ी के आजाद होने से वो आजादी प्राप्त नहीं हो सकता है। जब हमारा पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक उसको आर्थिक रूप से आजाद होने का काम करेगा, तभी इसमें से एक न एक दिन हमारे मजदूरों के बीच में से उनका पूर्वज, उनका बेटा, उनका बाल बच्चा इस देश का बागडोर भी संभालने का काम करने का विश्व में इतिहास लिखने का काम होगा कि 1998 में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की स्थापना अरुण कुमार पासवान जी ने किया, जिसका एक अपना परिवार है, एक समाज है, और उसके जन्म लेने समय ही उसके बच्चे के रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। ये सपना हम चाहते हैं कि इसको साकार करने का काम करें। 25 साल बाद तो ये मौका मिला है कि अपने हक अधिकार को मुझे लेना है, तो इसको ऐसे हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नहीं समायोजित करेंगे। हम अपने मजदूरों को महीना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जहां जितना काम चलेगा उस हिसाब से उसको सैलरी और मजदूरी प्राप्त होने का काम होगा। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कहते थे कि जब तक हमारा मजदूर थूक लगा करके अपना तनख्वाह नहीं गिनने काम करेगा, तब तक मैं अपने इस संगठन की आजादी की अनुभूति नहीं करूंगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमाम अपने गार्जियन को कि बहुत कम समय में जो सपना आपने लोगों को दिखाया है वो सपना पूरा करने का काम होगा, उसमें कहीं कोई संदेह कुछ नहीं। आने वाला 1 सप्ताह हो, 10 दिन हो, उसके भीतर ही आपका त्रिपक्षीय बैठक आयोजन करने का काम हो रहा है। मैं अभी त्रिपक्षीय बैठक जब आपका 3-4 कोट पारित हुआ, उसके बाद आप देखेंगे फेसबुक में, सोशल मीडिया, तमाम जगह कि हम सभी लोगों ने प्रतिनिधि मंडल मिलकर के श्रम मंत्री महोदय को अभिनंदन करने का काम किए कि आपने ऐतिहासिक इस मॉनसून सत्र में ऐतिहासिक जो आपने बिल पेश करने का काम किया। हमारे मजदूरों को, लाखों मजदूरों को जो रोजगार और सही मायने में उनको हक अधिकार देने का काम किया, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उनसे आग्रह भी मैंने करने काम किया कि हमारा रेट फिक्सेशन प्रत्येक
बोरी जो हमारा मजदूरी तय हो जाए, उसके लिए मुझे आप जैसे महानुभाव के नेतृत्व में मुझे त्रिपक्षीय बैठक आयोजन करने का आप कष्ट करें। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत कम समय में आप चिट्ठी बना के दीजिए, मैं आपका त्रिपक्षीय बैठक हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको करा के आपको समझ करूंगा। तो मैंने जिस दिन मैं आया बीते सोमवार को आपका त्रिपक्षीय बैठक वो ऐतिहासिक हो, उसके लिए संगठन के लेटर पर 5 सांसद का उस पर चिट्ठी गया हुआ है। माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय हमारी मां समान अन्नपूर्णा देवी जी, तमाम ऐसे हमारे सहयोगी जो सांसद है, 5 सांसद उस पर चिट्ठी लिखने का काम किए हैं कि इनका त्रिपक्षीय बैठ करके अविलंब इनका मजदूरी तय करने का काम करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी ने, जिन्होंने पहली बार इस बात से मुझे बोलने से पहले उन्होंने स्वीकार किया कि सही मायने मजदूरों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीना के भीतर जो शोषण मजदूरों के साथ हो रहा है उसको शोषण मुक्त करने का मैं काम करूंगा। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आपका पुत्र यहाँ से हफ्ता 10 दिन में दिल्ली निकलने का काम करेगा। जो बचा हुआ काम होगा उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और जब समय निर्धारित होगा तो आप सभी लोग को दिल्ली बुला करके उस बैठक में हम सभी लोग जितना ज़्यादा, चूंकि कोरोना है तो थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन है, पहला तो हम लोग 50-60 आदमी मिलके गए थे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा लोग उस ऐतिहासिक दिन में भाग ले करके उस इतिहास को बनते देखने का काम करें। हमारा पूरा सहयोग, पूरा कोशिश रहेगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने गाड़ी में बोर्ड लगा करके पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम का पूरा दौरा करने का काम करें और प्रत्येक माल गोदाम पर राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी जोनल पदाधिकारी का मान सम्मान समारोह का कार्यक्रम हो और हम सभी लोग मिलकर के एक नया भारत लिखने का काम करें। एक हमारा जो सपना था वो आज हकीकत में बदलने का काम हुआ है। जो मजदूरी तय किया गया है तय करेंगे और आपको विश्वास दिलाते जो चाहेंगे वही मजदूरी तय कराएंगे, इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। आपने जो कोरोना महामारी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति का जो दिखाया अपने देश के लोगों को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के रेल मंत्री जी को, वो आपने जो काम किया है उसको बोनस सहित आपको प्राप्त करने जा रहे हैं, आपको मिलने जा रहा है। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं। हम लोग जब संघर्ष का समय था तो हम लोग लोगों को जोश लाने के लिए, अपने सभी भाइयों को संगठित रहने के लिए हम लोग गीत संगीत का आयोजन करते थे, हम लोग गाना लिखने का काम करते थे। आज एक गीत हम लिखे थे आज से 12-13